आज का प्रश्न है, वैश्वीकरण का आर्थिक पक्ष से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण का इंग्लिश में होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी पूरे विश्व में फैलना। तो इस प्रश्न है, वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रायः जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है, उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रभाव तेजी हो जाता है। आर्थिक प्रभाव मतलब बिजनेस, यानी कि पैसा से संबंधित प्रभाव। आर्थिक प्रभाव तेज हो जाता है। कुछ आर्थिक प्रभाव स्वच्छता से होती है, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं। यह प्रभाव कोई किस्म के हो सकते हैं, जैसे वस्तुओं, पंजी, जनता अथवा विचारों का प्रभाव। दूसरा में है, वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं का व्यापार में इजाफा हुआ है। यानी वैश्वीकरण में पूरी दुनिया में व्यापार में इजाफा या वृद्धि हुई है। जैसे एक देश का सामान दूसरे देश में बेच सकते हैं, ये वैश्वीकरण का ही देन है। यानी कोई देश में, जैसे चीन का ही उदाहरण मानते हैं, चीन का इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरे विश्व में सस्ते दामों में बेची जाती है। तो ये एक वैश्वीकरण का ही देन है। अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाली आयात पर प्रतिबंध लगाते हैं। आयात मतलब होता है खरीदना, और निर्यात मतलब होता है बेचना। प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन अब ये प्रतिबंध कम हो गई है। ठीक इसी तरह दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही पर अब भी कोई प्रतिबंध है। व्यवहारिक धरातल पर इसका अर्थ यह हुआ कि धनी देश में निवेशकर्ता अपना धन अपना देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं। जैसे धनी अपना देश में, जैसे कोई अमीर आदमी है तो वह अपना पैसा को दूसरा देश में भी निवेश कर सकता है। ये वैश्वीकरण की ही देन है, खासकर विकासशील देश से। विकासशील देश जैसे अमेरिका, ये विकासशील देश मतलब जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो विकास हो रहा है उसे विकासशील देश कहते हैं, जो विकास के पथ पर चल रहा है। और विकसित देश वह देश जो विकास हो चुका है, जिसे हम लोग कह सकते हैं अमेरिका, जापान, वह विकासशील विकसित देश है। और विकासशील देश भारत, जो विकास के पथ पर है। खासकर विकासशील देशों में जहां उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगी। वैश्वीकरण के चलते अब विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही, उनका प्रभाव अबोध हो उठा। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इनका एक उदाहरण है। यानी वैश्वीकरण में इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ गई है, यानी कि कोई कंप्यूटर से, इंटरनेट से देख सकता है कि किसमें कहाँ खोला, कौन कंपनी कहाँ निवेश किया। निवेश मतलब अपना पैसा लगाना होता है। तीसरा है इसका, जो भी हो, वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं और पूंजी की प्रवाह बढ़ गई है, उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकी है। विकसित देश अपनी वीजा नीति के जरिए अपने राष्ट्रीय सीमाओं में बड़ी सतर्कता से विभेद बनाए रखते हैं, ताकि दूसरे देशों की नागरिक विकसित देश में आकर कहीं उनका नागरिकों की नौकरी धंधे में न हथिया ले। जैसे कि बहुत सारे विकसित देश है, उसमें वीजा पासपोर्ट रहता है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि उनको डर रहता है कि कोई भी विकासशील देश का आदमी आके वहाँ उनके नौकरी तथा उनके धंधे करने की तरीके को अपना ले तो वह उनके नौकरियों को ले सकता है। तो इसीलिए उन्होंने वीजा पासपोर्ट नीति अपनाई, जो कि हर कोई को आसानी से यह प्राप्त नहीं होता है। चौथा में है, वैश्वीकरण के परिणामों पर सोचते हुए हम इस बात
का ध्यान रखना चाहिए कि हर कोई एक समान नीति अपना लेने का मतलब यह नहीं होता है कि हर जगह परिणाम भी समान हो। जैसे कि हर देश एक समान नीति अपनाता है, लेकिन इसका यह नहीं हो सकता है कि उसका भी एक समान परिमाण हो। वैश्वीकरण के कारण दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में सरकारों में एक साथ आर्थिक नीतियों को अपनाया है, लेकिन विश्व के विभिन्न भागों में इनका परिणाम बहुत अलग अलग हुई है। जहाँ भी हम सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने की वजह संदर्भ विशेष पर ध्यान देना होगा। 5वां पॉइंट है, आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में जनमत बड़ी गहराई से बढ़ गई है। जनमत मतलब होता है सबों की राय, जन मतलब आदमी, मत मतलब होता है उनकी राय, उनकी विचार बड़ी गहराई से बढ़ गया है। जिसमें यह जैसे 22 नंबर का हमारा ये प्रश्न है, वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष से आप क्या समझते हैं। यह आपको जैक बोर्ड में 12 क्लास एनसीईआरटी में पॉलिटिकल साइंस में यह क्वेश्चन पूछेगा आपको 4 नंबर के लिए, जिसमें आप 5 पॉइंट देंगे तो 4 नंबर के 4 नंबर पूरा आ सकता है। यानी कि कोई भी पॉइंट गलत भी हो डाउट में तो 1 पॉइंट ज़्यादा लिखने से उसका नंबर कवर करेगा, इसीलिए 5 पॉइंट लिखने से 4 नंबर आने की संभावना है। तो 5वां पॉइंट है, आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में जनमत बड़ी गहराई से बढ़ गई है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से अपना हाथ खींच रही है। जैसे कि सरकार की कुछ जिम्मेदारियां होती है उसमें अपना हाथ खींच रही है, यानी पीछे हट रही है। और इससे सामाजिक न्याय की सरोकार रखने वाले लोग चिंतित थे। उनका कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक बड़े छोटे तबके को फायदा होगा, जबकि नौकरी और जन कल्याण में होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, सुविधा आदि के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। ये थे हमारा वैश्वीकरण की आर्थिक पक्ष से आप क्या समझते हैं। यानी कि वैश्वीकरण का जो आर्थिक पक्ष है, वैश्वीकरण यानी कि व्यापार, एक जगह से दूसरे जगह, ग्लोबलाइजेशन, इसका इंग्लिश में होता है व्हाट डू यू मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी कि इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक पक्ष, ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण से क्या एक्सपेक्ट करता है, यानी कि क्या आशा करता है या क्या समझते हैं। एक्सपेक्ट मतलब आशा, क्या इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक। तो ये प्रश्न आपको आ सकते हैं इस साल के एग्ज़ाम में, क्योंकि ये 2014, 18, 21 में पूछे गए थे ये एग्ज़ाम का प्रश्न।